घर में अगर एक भी चूहा घुस जाए तो न जाने कितने सामान का नुकसान करता है, किचन में फिरता रहता है, खाने पीने के जो सामान होते हैं उन्हें ख़राब कर देता है। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। घर में अगर अनाज की बोरियां रखी हुई है तो उन्हें कट कर देता है, कपड़े कहीं पर भी रखे हो तो वो कट कर देते हैं। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी कभार तो हमारी जो बड़ी-बड़ी रज़ाइयाँ होती है, कंबल होते हैं, उनको भी कट कर देते हैं और इस तरह से हम चूहों से परेशान होकर मार्केट से ऐसी दवाइयाँ लेके आते हैं, जिनकी वजह से ये कहीं कोने में जाकर मर जाते हैं या फिर कोई भी सामान के नीचे आ जाते हैं। घर में इतनी गंदी बदबू आने लगती है और उसे साफ़ करने में, उसे ढूँढने में हमारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक घरेलू नुस्ख़ा लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आप बिना मारे ही चूहों को भगा सकते हो और बाहर वाले चूहे हैं वो भी अंदर नहीं आएँगे। तो इसे बनाने के लिए हमें मार्केट से कोई भी सामान नहीं लाना है, जो भी हमारे घर में है उसी से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है एक प्लेट और प्लेट हमें वो लेना है जो हम खाने-पीने की चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं। अब हमें लेना है रोटी। तो आज हम रोटी से ही चूहों को भगाने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। तो देखिए यहाँ मैंने ताज़ा फ्रेश रोटी ली है, अगर आपके पास में है तो वो लीजिए, नहीं तो आप रात की बची हुई रोटी है तो वो भी ले लीजिए। लेकिन क्या है कि रोटी सूखी नहीं चाहिए, रोटी एकदम देखिए इस तरह से नरम होनी चाहिए, चुपड़ी हुई रोटी चाहिए, रूखी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चूहों को क्या है कि घी की जो स्मेल होती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है, उन्हें ये रोटी खाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या है कि रोटी जब भी लगाते हैं चूहों को पकड़ने के लिए तो उसमें घी लगा होना चाहिए। लूखी अगर आप रोटी कहीं पर भी लगाओगे, यूज़ करोगे चूहों के लिए, तो वो कोई आपका काम यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। करने के बाद अब आपको लेना है नींबू का सत। तो इसकी जगह आप दूसरा कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि बेकिंग पाउडर ले लिया या फिर नींबू ले लिया। तो यहाँ हम नींबू का सत्ती डालेंगे, क्योंकि जो हमने रोटी का यहाँ पे यूज़ किया है तो इसलिए हम यहाँ पे जो चीज़ें डाल रहे हैं वही आपको इसमें डालना है। तो थोड़ा सा हमने देखिए नींबू का सत डाल लिया है। डालने के बाद अब हमें लेना है फिनाइल वाली गोली। तो यहाँ पर भी आपको फिनाइल वाली ही गोली लेना है। यहाँ पे इसकी जगह आपको दूसरा कुछ भी नहीं लेना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा पाउडर है तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको इस तरह से पाउडर नहीं मिले इसका, तो क्या है कि इसको पीस लीजिए। गोली आती है वही गोली है, लेकिन इसका थोड़ा बुरादा हो चुका है तो मैं यही डाल देती हूँ इसमें। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना है, नहीं तो आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि हम ये जो फिनाइल वाली गोली उसको खुला रख देते हैं तो इसकी स्मेल चली जाती है, फिर ये फिनाइल किसी काम का नहीं रहता है। तो फिर हमें करना क्या है कि इसमें हम लेंगे सिरप। तो थोड़ा सा हमें सिर्फ डाल देना है अंदाजे के हिसाब से ही, जैसे हमने जो नींबू का सत लिया है और कपूर लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये सिरप ले लेंगे। तो देखिए एक्सपायर होना चाहिए, जो हम सर्दी खांसी में यूज़ करते हैं तो वो एक्सपायरी हो जाती है, तो वो वाली दवाई यहाँ पे आपको डाल लेना है। थोड़ा सा मैंने डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने यहाँ पे सामग्री डाली है, नींबू का सत डाला है, फिनाइल वाली गोली डाली है और सिरप डाला है, तो अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स जब आप इसको मिक्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका जो रिएक्ट होता है कितना खतरनाक होता है, क्योंकि हम भी इसको मिक्स कर रहे हैं तब हमें भी इसकी अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन जो हमने ये रोटी और इसके ऊपर जो घी लगाया है ना, वो चूहों को कनेक्ट करेगा आने के लिए। तो बहुत बढ़िया ये नुस्खा बनने वाला है। और जब भी आप ये काम करें तो बच्चे आपके पास बिल्कुल ना रहना चाहिए। एकांत में आप ये काम करिए जहाँ बच्चों का हाथ ना पहुँचे। और देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही इसकी स्मेल आ रही है। आप कुछ भी समझे स्मेल या बदबू, उस टाइप का मुझे ये हो रहा है। तो इसलिए आपको बच्चों के सामने ये बिल्कुल नहीं करना है। और अब आप देखोगे कि जब आप यूज़ करोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अब हमें कुछ ऐसा लेना है जो चूहों को बहुत ही बढ़िया लगता है और वो मजबूर हो जाएंगे इसको खाने के लिए। तो देखिए आप देख सकते हो मेरे हाथ में क्या है। ये मैंने लिया है मटकी, फूट चुकी है, नीचे का जो तलवा होता है वो मैं लेके आई हूँ और यहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए करना क्या है, ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको थोड़े दो टुकड़ों में इसको कर लूँगी।
तो तभी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो होता है चूहों को भगाने के लिए, इससे क्या होता है कि इसकी स्मेल बहुत बढ़िया होती है मटकी की। चूहों को क्या है कि मिट्टी के जैसे बर्तन होते हैं या फिर जहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है तो उनको स्मेल बहुत ही बढ़िया लगती है, और वहाँ पे वो चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो खेत में देखिए बहुत ज़्यादा चूहे रहते हैं, बिल बना लेते हैं, इसीलिए यहाँ मैंने मटके का यूज़ किया है ताकि क्या है चूहे इसकी तरफ आए। तो यहाँ हमने ये मटके का नीचे का तलवा ले लिया है, और ये मुझे बड़ा लग रहा था, मुझे दो अलग अलग जगहों पे रखना है इसको, तो इसलिए मैंने दो पार्ट इसके कर लिए हैं। करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने रोटी के टुकड़े किए हैं वो हम एक एक करके इसके ऊपर लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपने शायद आज तक ये इस तरह का तरीका नहीं देखा है चूहों को भगाने के लिए, और ये जब आप यूज़ करोगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। यकीन करोगे कि जो भी चूहे हैं आपके घर में आपको परेशान कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिना मरे ही घर से बाहर चले जाएंगे, और बिल्कुल नाम भी नहीं लेंगे वापस आने का, क्योंकि जो हमने कुछ ऐसा इसमें होम रेमेडी बनाई है तो चूहों को बहुत ही भगाने के लिए काम आएगा। तो यहाँ मैंने एक साइड में देखिए लगा दिए हैं पीस, और दूसरे को हम इस तरह से और रख देंगे। जो भी हमारे पास ये टुकड़े हैं सारे में एक में ही अब रख देती हूँ। तो दो पार्ट में हमें अलग अलग हमने इसको कर लिया है। तो इसका हमें कहाँ पर यूज़ करना है वो भी आपको एंड तक देखना है, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और देखिए कैसे हमें इसको लगाना है ताकि चूहे फटाफट से चले जाए बाहर। तो देखिए दो पीस हमने बना लिए हैं, और एक हम रखेंगे किचन में। किचन में तो आपको पता ही है कि इतने सारे चूहे आते हैं, जब भी हमारा काम निपट जाता है और रात के टाइम में ये चूहे आते हैं और इतना काम हमारा और बढ़ा देते हैं। जब भी हम सुबह के टाइम उठते हैं तो बर्तन इतने बिखरे हुए रहते हैं, उसमें ऐसी बदबू फैला देते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ये यहाँ पे रखने वाले हैं गैस के नीचे। थोड़ा हमें गैस के बाहर रखना है, थोड़ा अंदर रखना है, ताकि चूहों को पता चले कि यहाँ पे रखा हुआ है। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ हम यही रखेंगे। इससे ये है कि जब भी चूहों को भूख लगेगी वो सीधा इसी को खाएंगे और तुरंत भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और यहाँ देखिए मैंने किचन में तो लगा दिया है, और कुछ इस तरह से आपको लगाना है। तो चलिए, एक तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और दूसरे को हम कैसे रखेंगे वो भी हमें देखना है, क्योंकि एक जगहों पे चूहे नहीं आते हैं, अलग अलग जगहों पे चूहे आते हैं। तो हम दो पार्ट में किए हैं, तो एक मैंने यहाँ पे रखा है, एक हम रखने वाले हैं मेन गेट के पास। तो देखिए मेन गेट के पास से ही चूहे आते हैं जाते हैं, और जो खिड़कियाँ होती है दरवाजे होते हैं वहाँ से चूहे आते जाते रहते हैं। तो हम ये रखेंगे यहाँ गेट के पास में। और देखिए छेद बना हुआ है, इसी से चूहे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। तो मैं एक यहाँ पे इसके पास रख देती हूँ, जब भी चूहे आएंगे इसको खाएंगे और भाग जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीका है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी चूहों से परेशान होंगे, ज़रूर ये ट्राई करिएगा। तो अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।